हमारा मोबाइल अटकने लग रहा है, इसीलिए तो मैं आप लोग से बोलती हूँ कि सपोर्ट करिए। और मैं अपना मम्मी के कहानी और स्ट्रगल बता ली, लेकिन आज के समय में भगवान ईश्वर ने सब कुछ अच्छा दिए हैं, ऐसा कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जो काम के आई हूँ, मतलब जैसे कि अपने मम्मी के लिए चाहे कोई और के लिए, कि मैं अपना अगर अर्निंग करूँगी तो फ्रेंड लगता है ना कि हाँ अपना माँ बाप के अपने दम पर रखे हैं। लेकिन ऐसा लगता है ना कि दामाद के कमाई के मन में ये लगेगा ना, अरे ये माँ भी खा रही है, मन में लगेगा। लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं कहेगा, लगा अंदर अंदर तो लगेगा ना। तो इसीलिए कहते कि बेटियां ही कमाना ज़रूरी होता है, तो मैं रख सकती हूँ। पता ना मेरा शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं सेवा कर पाऊँगी कि नहीं, पर कोनो ज़िंदगी के आज का भरोसा है फ्रेंड। तो उसके लिए तो काम वाली लगाऊंगी मैं, हाई सोशल मीडिया के काम करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग एक विधवा माँ के लड़की को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अपना कहानी मतलब बचपन से लेके अपना माँ के कहानी सुनाऊंगी। तो फ्रेंड तब पर भी मेरी मम्मी नो मार के निकालते, फिर भी मम्मी हार नहीं मानी और सब लोग बोल रहे थे कि निकल जाओ, लेकिन मेरी मम्मी निकली नहीं। तो फ्रेंड आजकल के लड़कियाँ के ही उजागर करती हूँ, जागरूक करती हूँ कि समाज में आजकल के लड़कियां नु तुरंत डिवोर्स और ये कर रही है। अब मेरी मम्मी के पास कितना संघर्षण था, 18 साल में मेरे पिताजी चले गए, अब मेरी मम्मी कहाँ जाती। अब हम लोग तीनों छोटे छोटे हम पेटे में थी, तो बताइए कैसे कमाई होगी। आप ही लोग सोचिए, गौर कीजिए। खेती में मेहनत करके, किसी को धान कूट के, थोड़ा सा चावल बना के और मार भात खिलाती थी हैं। और रात की सिलाई करती थी 2 रुपया के, और करके हम लोग को पहनाती उड़ाती थी। बताइए, फिर मेरे भैंस आई, धीरे धीरे हम लोग मामा ने थोड़ा सपोर्ट किए। फ्रेंड मेरी मम्मी जैसा मतलब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, भगवान ना करे किसी के पास। तो हर लड़की के जागरूक करती हूँ कि देखो एक दिन बर्दाश्त करोगी ना तो एक दिन निखरोगी। आज यह लड़की कितने बार मौत से बाहर आई हूँ मैं। कभी पानी में जो लेडीज से जबलपुर वाला जो घटना हुआ था, वो चीज़ मेरे पर भी लागू होता है। मैं भी, मेरी मम्मी बाजरा काटने के लिए खेत में गई थी, तो हमारा नदी था, तो नदी में दरियाव था और सावन का महीना था। तो मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी थी और मैं छोटी थी, 2-3 साल की थी। तो मेरी मम्मी के लगा कि मैं तो दरियाव में पौड़ी हूँ, वो सोन में पौड़ी थी। तो मेरी मम्मी के लगा ना कि हम पार हो जाएंगे। लेकिन मम्मी के हमारा ये नहीं लगा कि अगर साड़ी फंसने की वजह से मेरी मम्मी तरे ऊपर आने लगी। लेकिन जैसे वो लड़का अपना मम्मी को नहीं छोड़ा ना, वैसे ही हम भी अपने मम्मी को चिपक कर रही। चिपकने के बाद मैं डूबी नीचे आई, लेकिन एक आदमी देखा कि हाँ दिराही भौजी डूब रही है, तो वो भी गए, वो भी डूबने लगी। तो वो बोले मेरी मम्मी ना कि मेरे लड़कियाँ के धरो, हम अकेले पार हो जाते। तो मेरे को निकाले, तो फिर मेरी मम्मी निकल गई। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड, आज के इस कहानी के इतना ही तक। अगर ये जर्नी मेरा कैसा आप लोग को लगेगा कमेंट में बताना और ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोलती हूँ। जो मेरी मम्मी मेरे से बात दिल शहर से की है, वही बात से मेरा मन से निकलता है। अगर लिख के बैठती हूँ तो अटक अटक के बोलती हूँ। जो मिला वो शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ, जो मेरा दिमाग में आती है चाहे दिल में कि ये चीज़ बीता है, वो बता देती हूँ। कितने लोग वही में लंबे खींचते रहते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मेरे संघर्षण में, मेरी एक विधवा माँ के लड़की के संघर्षण की कहानी में आप लोग का ज़रूर सुनना होगा और सीख भी मिलेगा। वो ज़िंदगी क्या थी, आज ज़िंदगी। तो इसीलिए अपने सहो और आगे के सफल प्राप्त हो। कहते हैं ना कि आंधी आते हैं तो सिखाई के जाते हैं। तो देखो मेरी मम्मी सही और अरर रही, तो हम तीनों बहन का शादी भी हो गया, अपने अपने घरे आ गए। आज मैं कहाँ हूँ तो सब लोग हंसते हैं। जब विराज ने मेरे पेट में थे, शादी हुआ, बारात आई, मैं बाद में बताऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना, बाय बाय।